What's up guys, welcome back to Grand Acad। मैं हूँ पैट्रिक, इंडिया का फर्स्ट फुली एनिमेटेड टीचर और ग्रैंड अकैड का स्टार एजुकेटर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट, आई वांट टू ड्राइव अ कार। ये अनीस जंग ने लिखा है। इस चैप्टर में आपको फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स के लिविंग कंडीशंस के बारे में पता चलेगा। इस चैप्टर में आपको मुकेश की स्टोरी बताई जा रही है, जो इतने खराब हालातों में रहकर भी अपने सपनों को जिंदा रखता था। So without any further delay, let's move on to the Grand Acad special animated summary। फिरोजाबाद में लेखक मुकेश से मिलती हैं, who loves being his own master। मतलब वो अपना खुद का काम करना पसंद करता था। मुकेश मोटर मैकेनिक बनने की इच्छा रखता है। अनीस मुकेश से पूछती हैं कि क्या वो कारों के बारे में कुछ जानता है। मुकेश जवाब देता है कि वो कार चलाना सीखना चाहता है। लेखक को लगता है कि उसका सपना फिरोजाबाद की धूल भरी सड़कों के बीच एक मिराज या फिर एक दूर के सपने जैसा है। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार बैंगल्स बनाने के बिजनेस में लगा हुआ है। फिरोजाबाद भारत की ग्लास इंडस्ट्री का सेंटर है, जहां पर पीढ़ियों से यही काम चला आ रहा है। फिरोजाबाद के लोग अपने बच्चों को इस काम में शामिल करते हैं, बिना ये जाने कि इन कांच के भट्टियों में हाई टेम्परेचर के साथ हवा और रोशनी के बिना बच्चों को काम कराना इल्लीगल है। अगर कानून लागू किया जाता है तो लगभग 20,000 बच्चे इन गर्म भट्टियों से बाहर हो जाएंगे। मुकेश गर्व से बताता है कि उसके घर की रेनोवेशन चल रही है और लेखक अनीस को अपना नया घर दिखाना चाहता है। वह कूड़े से भरी हुई गलियों में चलते हैं, जहां पर सारे घर छोटे और बिना खिड़कियों के होते हैं, जहां एनिमल्स और ह्यूमंस एक अंडर डेवलप्ड कंडीशन में एक साथ रहते हैं। अनीस और मुकेश एक ऐसी झोपड़ी पे पहुंचते हैं जो कि आधी बनी हुई होती है, जिसका एक हिस्सा मृद घास से भरा हुआ होता है, जहां एक कमजोर यंग लड़की पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही होती हैं। वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी। मुकेश के पिता कहते हैं कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ मेहनत ही करी है, पहले एक टेलर के रूप में और फिर एक बैंगल मेकर के रूप में। लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए। वो सिर्फ अपने बच्चों को बैंगल मेकिंग ही सिखा पाए। मुकेश की दादी ने अपने पति को ब्लाइंड होते हुए देखा है, क्योंकि इस बैंगल मेकिंग के काम में उनकी आईज काफ़ी डैमेज हो गई थी। वो ये विश्वास करती हैं कि ये उनकी नियति यानी डेस्टिनी है। उनको लगता है कि ये एक गॉड गिवन लीनिएज है जो टूट नहीं सकती। इस फैमिली में जन्म लेने से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं देखा है। जो छोटे लड़के और लड़कियां इस काम में लगे होते हैं, अपने माता पिता के साथ बैठते हैं बैंगल्स की वेल्डिंग करते हुए। जिस जगह ये सब हो रहा होता है, वहां पे लाइट के तौर पे सिर्फ एक फ्लिकरिंग ऑयल लैंप होता है। उनकी आंखें बाहर की रोशनी से ज्यादा इन कमरों के अंधेरे से एडजस्टेड हैं। एडल्ट्स बनने से पहले वो लोग अपनी आईसाइट को खो देते हैं। लेखक अनीस ने एक यंग लड़की जिसका नाम सविता था को एक पिंक ड्रेस में देखा, जो एक ओल्ड वुमेन के साथ बैठी हुई थी और उनके बैंगल मेकिंग में मदद कर रही थी। उसके हाथ एक मशीन की तरह चल रहे थे। एक इंडियन लड़की के लिए चूड़ियों की पवित्रता को समझने पर अनीस को आश्चर्य होता है। इसमें एक सैड आयरनी पता चलती है। बगल में बैठे ओल्ड वुमेन की तरह सविता भी एक दिन एक ब्राइड बनेंगी। दुखी आवाज में ओल्ड वुमेन लेखक अनीस को बताती हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक फुल मील कभी एंजॉय नहीं किया। मुकेश के घर के सदस्यों के ऊपर एक छत है। इस पे हम सोचते हैं कि क्या मुकेश के फादर ने यह अचीव कर लिया है जो काफी उनके जैसे लोग अपनी पूरी जिंदगी में हासिल ही नहीं कर पाते। फिरोजाबाद के हर घर में पैसे ना होने का रोना सुनाई देता है। वर्षों में कुछ भी नहीं बदला है। वर्षों की हार्डशिप ने सबके सारे होप्स और ड्रीम्स को मार दिया है। लेखक एक ग्रुप ऑफ यंग मैन को कहती हैं कि वो सब अपने आप को एक कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज करें। उनको एक हॉरिफिक ट्रूथ पता चलता है कि अगर ये सब एक कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो उन्हें इल्लीगल काम करने के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। उनके बीच में कोई नेता या फिर लीडर भी नहीं है। लेखक को फिरोजाबाद में दो अलग अलग दुनिया दिखती हैं। एक तरफ हैं एक्सप्लॉइटेड फैमिलीज जो गरीबी और कास्टिज्म की शिकार हैं,
दूसरी तरफ उन लोगों का विशियस सर्कल है जो इन लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, द साहूकार्स, मिडिलमैन, पॉलिटिशियंस, लॉ मेकर्स, पुलिसमैन एंड द ब्यूरोक्रेट्स। इनसे ऐसा बर्डन पैदा होता है कि जो बच्चे इन फैमिलीज में पैदा होते हैं वो नेचुरली ही इन कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैसे ही जैसे उन सबसे पहले उनके फादर्स ने एक्सेप्ट किया था। बैंगल मेकिंग के सिवाय कुछ और करना एक हिम्मत का खेल होगा और इधर हिम्मत बड़े होने का हिस्सा नहीं है। लेखक खुशी से भर जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि मुकेश की एक अलग सोच है। मुकेश होप से भरा हुआ है। मोटर मैकेनिक बनने का उसका सपना अभी भी उसकी आंखों में जिंदा है। मुकेश हिम्मत करने को तैयार है। अनीस मुकेश से पूछती हैं कि क्या मुकेश एयरप्लेन उड़ाने का भी सपना देखता है। मुकेश कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, वह कारों के सपने देखने में ही सेटिस्फाइड है। सिर्फ कुछ ही एयरप्लेन्स फिरोजाबाद के ऊपर उड़ते हैं। ओके गाइस, सो आई होप आपको ग्रैंड कैट की स्पेशल एनिमेटेड समरी से ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के कीवर्ड्स पे। तो पहला कीवर्ड है मिराज। मिराज का मतलब एन इल्यूजन समटाइम सीन एट सी और इन द डेजर्ट। ये इसका लिटरल मीनिंग है और इसका फिगरेटिव मीनिंग है एन अनरियलिस्टिक होप और विश दैट कैन नॉट बी अचीव्ड। 2. टिंजी, ग्लूमी एंड डार्क। नंबर 3. सेल्स, टाइनी एंड स्मॉल रूम्स। और नंबर 4 जो हमारा फाइनल कीवर्ड है वो एक्चुअली एक फ्रेज है, स्लॉग देयर डेलाइट आवर्स। इसका मतलब वर्क हार्ड थ्रू आउट द डे। ओके गाइस, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में आप ग्रैंड कैट के इस चैप्टर के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आई एम श्योर आपको हमारी एनिमेटेड समरी से ये पूरा चैप्टर काफी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल फॉर द बेस्ट क्लास 12 English content on YouTube and follow our Instagram at grand.acad. Alright, till next time, keep winning you champions!